तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पारा मेडिकल का एक मोस्ट पॉपुलर डिमांडेबल कोर्स जिसका नाम है जीएनएम। जीएनएम कोर्स क्या होता है, जीएनएम का ड्यूरेशन कितना होता है, जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो यहाँ पे आपका द्वारा जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का है सवाल, जो आपको मैं सुनाता हूं और उसके बाद एक एक करके विस्तार पूर्वक आपको जानकारी सारी चीज के बारे में जानकारी दे दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि जीएनएम क्या है, जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, दूसरा सवाल। उसके बाद जो सवाल है आपका, जीएनएम करने के लिए एज का लिमिटेशन कितना होना चाहिए, और चौथा सवाल जो है दोस्तों, जीएनएम कोर्स की ड्यूरेशन यानी जीएनएम कोर्स जो है कितने सालों का होता है। उसके बाद जो सवाल आता है दोस्तों, जीएनएम कोर्स के कितने सालों का होता है। उसके बाद जो पांचवा सवाल है दोस्तों, जीएनएम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों जीएनएम का सिलेबस भी होना चाहिए ना, जो पढ़ेंगे वो होना चाहिए, जीएनएम का सिलेबस क्या होता है। और उसके बाद जो दोस्तों उसके बाद जो सिलेबस मतलब 6 नंबर पे क्वेश्चन आता है, जीएनएम का टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं बिहार के अंदर एंड इंडिया लेवल पे, सभी की बात करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद जो आता है आपका सवाल है कि सर टॉप कॉलेज तो मिल गया, आप जो है आप जीएनएम का फी स्ट्रक्चर क्या होता है एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है सर। तो इसके बारे में विशेष से चर्चा करेंगे। और जीएनएम करने के बाद आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं, यानी बोले तो जॉब एस्पेक्ट क्या क्या होंगे, उस सभी की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आपको जॉब जीएनएम करने के बाद जॉब एस्पेक्ट क्या होगी, उसका भी बात करेंगे। और उसके बाद जीएनएम के बाद जो है दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जीएनएम जो होता है जीएनएम करने के बाद हमारा जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। एंड अंत में बात करेंगे कि आपका जो है मतलब जीएनएम जो एक सर्टिफाइड नर्सिंग होता है उसको कितना सैलरी दिया जाता है। सबसे मेन चीज यहाँ पे सैलरी है, जिसको मैं सबसे एंड में जाते जाते बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट टाइम के वेस्ट किए। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट टाइम के वेस्ट किए हुए। तो समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना है कि जीएनएम कोर्स क्या है, जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्या है, जीएनएम कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, जीएनएम कोर्स का सिलेबस क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जॉब एस्पेक्ट्स क्या क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सभी के बारे में एक एक करके आपको जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट टाइम के वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों आपका जो सवाल है वो सबसे पहला सवाल क्या है कि आप जो है जीएनएम क्या है। जीएनएम एक पारा मेडिकल का मोस्ट डिमांडेबल एंड पॉपुलर कोर्स है, जिस पारा मेडिकल का मोस्ट डिमांडेबल एंड पॉपुलर कोर्स है, जिसका जीएनएम का फुल फॉर्म जो होता है जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी होता है। एंड जीएनएम का फुल फॉर्म जो होता है जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। तो पारा मेडिकल का एक मोस्ट डिमांडेबल कोर्स है। तो जीएनएम क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया है। एंड दूसरा सवाल जो है आपका, जीएनएम का जो है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, बिहार के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं इस कोर्स को क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी, जीएनएम करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। तो जीएनएम करने के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10th पास है या 12th पास है तो आप कर सकते हैं क्या, ऐसा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं ये कह रहा है एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी जो है आपका वो 12th पास, 10+2 यानी 12 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से मिनिमम 40% मार्क्स यानी 40% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास आउट होना चाहिए, तो ही आप जीएनएम के लिए एलिजिबल है किसी कॉलेज या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई के लिए। तो चलिए आपको यह समझ में आ गया है कि आपको एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका वो जीएनएम करने के लिए जो है दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए कि आप जो है 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रीम से। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको जो है कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहां पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाता है। अब जो बात आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद जो है दोस्तों, इसमें जो आता है कि गर्ल्स और बॉयज, बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत सिर्फ गर्ल्स के लिए एएनएम और जीएनएम जो है सीट हो रिजर्व कर दिया गया है। और इंडिया लेवल की बात करें और बिहार लेवल की बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो वहां पे गर्ल्स और बॉयज जो है दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे कि आपका जो है जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्या है, ये चीज तो समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं कि जीएनएम करने के लिए आपका एज का लिमिटेशन कितना होना चाहिए, यानी आप कितने एज के बीच में है तो आप जीएनएम कर सकते हैं जीएनएम कोर्स को। तो यहाँ पे हम बता दें कि आपका जीएनएम कोर्स करने के लिए जो है आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए वो मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए, यानी
35 ईयर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के अंदर है तो ही आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिटेशन आपको समझ में आ गया है कि आपको एज जो है कितना होना चाहिए। तो जीएनएम का करने के लिए जो एज लिमिटेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि आपका एज 17 वर्ष होना चाहिए और 17 और 35 के बीच में है, तभी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो बात करेंगे जीएनएम कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। जीएनएम का एज लिमिट बता ही दिया है। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी, यानी यह कोर्स जीएनएम जो है कितने सालों का होता है। तो हम बता दें कि पहले ये कोर्स जो है मतलब पहले ये कोर्सेज जो होते थे वो 3 साल का होता था इसमें, लेकिन इसमें जो है दोस्तों मतलब 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इसलिए ये कोर्स जो है 3 ईयर एंड 6 मंथ का होता है। 3 ईयर मतलब 3.5 ईयर, 3.5 वर्ष कह सकते हैं। तो 3 ईयर का आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है जो कि आपको हॉस्पिटल में दिलवाया जाता है दोस्तों। तो आपको जो है 6 मंथ का इंटर्नशिप इसमें जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद बात करेंगे आपको 3 वर्ष 6 महीना का ये कोर्स है। जीएनएम कोर्स जो है 3 वर्ष 6 महीना का कोर्स है। किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप कीजिएगा। 3 साल 6 महीना आपका होगा कोर्स का ड्यूरेशन। अब बात करते हैं दोस्तों उसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों हम उसके बाद बात करते हैं कि ड्यूरेशन तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपका 5वां सवाल जो है कि जीएनएम का सिलेबस क्या होता है। जीएनएम का सिलेबस जो होता है दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। जीएनएम का सिलेबस जो है आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा नर्सिंग फंडामेंटल, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद जो आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड उसके बाद जो आता है दोस्तों मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी जूलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ ईटीसी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आशा है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो ये सिलेबस जो है जीएनएम का वो कुछ इस तरीके का है। फिर से मैं बोल देता हूं एक बार कि सिलेबस जो है फर्स्ट नर्सिंग फंडामेंटल जैसे कि फर्स्ट एड, उसके बाद आता है चाइल्ड हेल्थ, उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ, उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग आता है, उसके बाद एनाटॉमी आता है, उसके बाद फिजियोलॉजी आता है, न्यूट्रिशन आता है एंड बायोटेक्नोलॉजी आता है, उसके एंड माइक्रोबायोलॉजी आता है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ आता है। ईटीसी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि जीएनएम का जो है मतलब सिलेबस तो बात हो गया। जीएनएम के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं बिहार के अंदर जो आपका टॉप कॉलेज है वो कुछ इस तरीके का है। बिहार के अंदर जो टॉप कॉलेज है कुछ इस तरीके का है दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जीएनएम टॉप कॉलेज में, वो आता है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में। जो बात करेंगे दोस्तों वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं हम। तो बिहार में जो इसके लिए एग्जाम होता है दोस्तों वो डीसीईसी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एंड झारखंड में जो है जेसीईसी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्सेज आपको करवाया जाता है। तो बिहार के अंदर जो इसका ये कॉलेज जो है बिहार के अंदर वो कुछ इस तरीके का है। जैसे कि कॉलेज है टॉप 5 कॉलेज की बात करते हैं, जैसे पीएमसीएच है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पटना में स्थित है। उसके बाद आता है आपको एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पटना में स्थित है। और उसके बाद जो आता है डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि दरभंगा में स्थित है। उसके बाद आता है दोस्तों एसकेसीएम यानी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। उसके बाद आता है एएनएमएमसीएच जो कि गया में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आपको ये सभी कॉलेजेज है। उसके बाद अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पुणे में स्थित है। उसके बाद इंडियन आर्मी मिलिट्री जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो है वो जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि AMU अलीगढ़ में स्थित है। बिहार कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो है तो दोस्तों टॉप कॉलेज की बात कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएनएम का टॉप कॉलेज की बात कर ली है। अब टॉप कॉलेज की जो है फी स्ट्रक्चर कितनी होती है पर ईयर का फी कितना होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि फी स्ट्रक्चर जो है हर एक कॉलेज और हर एक मतलब इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। लेकिन मैं एक इसका जो लगभग ये है मतलब कि लगभग जो फी स्ट्रक्चर है वो हम बता सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको 1 लाख से जो है 10 लाख तक फीस हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज एंड किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं। इसके तुलना में सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है काफी हद तक कम होती है, जो कि आपको मतलब वहां पे जब डीसीईसी का एग्जाम दीजिएगा और उसके बाद आप कॉलेज लीजिएगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितना कम लगता है और कितना ज्यादा लगता है।
तो यहाँ पे जो मैं एक एवरेज मतलब ये फी स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि आपका जो मतलब फी है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में, वह 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आपको जो है फी लग सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में जीएनएम कोर्स के लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे जीएनएम का फी स्ट्रक्चर तो बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। मतलब कॉलेज मिल गया, उसके बाद फी स्ट्रक्चर हम बता दिए। अब कॉलेज का जो एडमिशन लेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, तो कॉलेज का जो प्रोसेस होगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके का, तीन तरीके से आपको जो है एडमिशन मिलेगा। वो मिलेगा एक एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। एंट्रेंस एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है गवर्नमेंट बिहार के अंदर जो बात करेंगे, बिहार के अंदर जो है गर्ल्स और बॉयज लोग ही गर्ल्स लोग सिर्फ जीएनएम और एएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसको कर सकती है, और बॉयज के लिए अदर कोर्स है दोस्तों जो कि बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि एएनएम और जीएनएम जो कोर्स है वो सिर्फ लड़की कर सकती है और लड़का जो है अदर कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अदर कोर्स को लड़की भी कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो एडमिशन मिलेगा दोस्तों, एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डीसीईसी एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है आपको अपना प्राइवेट बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सभी गवर्नमेंट कॉलेज को मिला करके बिहार के अंदर आपको जो है डीसीईसी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका फॉर्म जो है इंटर का एग्जाम होते ही रिलीज कर दिया जाता है। जैसे इंटर का एग्जाम होता है उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बाद हो गया। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके बेस पे जो है अपना एडमिशन देते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिसके तुलना में आपको फीस कम लगेगा एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा तो। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरिट के आधार पे भी एडमिशन होता है, मेरिट के बेस पे भी एडमिशन होता है। जैसे कि आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज है जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस हो गया। जीएनएम का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल, और अंत में हम सैलरी की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होती है दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं। तो जॉब प्रोफाइल जो होती है दोस्तों, आपको जॉब एस्पेक्ट यानी जॉब आप कर सकते हैं। सबसे पहला जॉब तो आप रूरल हेल्थ सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, एनजीओ में जॉब कर सकते हैं, एंड ओल्ड एज होम्स में जॉब कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग होम्स में आप जॉब कर सकते हैं, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जॉब का प्रोफाइल क्या रहता है, जॉब का जो है प्रोफाइल क्या रहता है दोस्तों, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। आप जो है इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, उसके बाद सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं सीनियर नर्स एडुकेटर बन सकते हैं, एंड उसके बाद होम केयर नर्स बन सकते हैं, एंड आईसीयू नर्स बन सकते हैं, एंड दोस्तों स्टाफ नर्स आप बन सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आप टीचर इन नर्सिंग स्कूल, आप किसी नर्सिंग कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में जो है आप टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद हेल्थ केयर नर्स बन सकते हैं। और उसके बाद अंत में बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी की बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे सैलरी जो मिलता है दोस्तों आपको, सैलरी आप पे डिपेंड करेगा कि आप फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, तो इस पे बात हम कर लेते हैं। तो मिनिमम सैलरी, एक एवरेज सैलरी में बता सकता हूं कि आपको कितना मिलेगा। तो एवरेज सैलरी जो होगा दोस्तों कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि यहाँ पे एवरेज सैलरी में बता सकता हूं कि आपको जो, अगर आप फ्रेशर है, नया में जो फ्रेशर यानी नॉन एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नर्सिंग का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आप कोर्स कर लिए हैं और इंटर्नशिप किए हुए हैं, तो आप जॉब कर रहे हैं, उसी को फ्रेशर बोला जाता है। तो फ्रेशर को जो है दोस्तों आपको पर ईयर नॉन एक्सपीरियंस पर मंथ जो है आपको सैलरी दिया जाएगा, वो 15 से 20 हजार रुपया सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद 15 से 20 हजार रुपया सैलरी दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप जो है कहां पे जॉब कर रहे हैं, किस जॉब प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, ये सब पे आपको डिपेंड करेगा। किस हॉस्पिटल, किस नर्सिंग होम में जॉब कर रहे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, ये सब पे आपको डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आशा है कि हम जीएनएम कोर्स के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया। और हाँ दोस्तों, एक और मतलब जॉब करने के लिए हॉस्पिटल है जो कि लीलावती धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, मैक्स इंस्टीट्यूट है, और
पटना में एक पारस हॉस्पिटल है, उसमें भी जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, तो आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। और अपना सैलरी जो है 15 से 20 हजार से लेकर के आप 70 भी जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका जो है सैलरी यानी मनी इनकम जो है, मनी आपका बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मनी आपका एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा। तो आपको जो है जीएनएम के बारे में मैंने फुल डिटेल्स दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जैसे ही पारा मेडिकल का काउंसलिंग डेट आता है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आग की तरफ फैला दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।